नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडिता वाली। लोकतंत्र में पुलिस को जनता का रक्षक माना जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ के गोलूवाला से जो खबर आ रही है उसने रक्षक की इसी परिभाषा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में एक शख्स के साथ इतनी हैवानियत बरती गई कि उसके दोनों हाथों के गुटों में फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित अमरजीत सिंह बावरी की हालत इतनी नाजुक है कि उसे पीलीभंगा से हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों पुलिस पर लग रहे हैं बर्बरता के आरोप, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अमरजीत सिंह जी जो असलिया में है, अभी इनको क्या है कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई और उनको क्या है इतनी ज़्यादा मारपीट की है कि उनके क्या है घुटने मतलब ये भी टूट दिए। तो उनको अभी मतलब क्या है हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका हालात इतना बुरा हो चुका है। अभी हम ये पूछना चाहते हैं कि पुलिस का यही काम है कि पुलिस मतलब इस साथ अगर अत्याचार करेगी तो फिर कब तक ये चलेगा। अभी हमने शुक्रवार तक का इनको टाइम दिया है। अगर वो कार्रवाई करते हैं उन दोनों पुलिस वालों, एक तो सुनील जी बिश्नोई है और एक है कांस्टेबल युधिष्ठिर सिंह जी है, उन पे अगर कार्रवाई होती है तो ठीक, नहीं शुक्रवार को हम सभी इकट्ठा होकर यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है धरना लगाएंगे। हाँ, इनके क्या लगते हैं आपके? वो मेरा जमाई है, इनका जवाई है, ननदे हुआ है, उनको मतलब इसका भी इसका देवर है। पुलिस वालों ने मारपीट करी है। अभी कैसा है वो? जमाई चाले कौन जाए नहीं। अभी क्या है हाथ सुजा पड़े, हालात ये कर दिया मारपीट के, अभी चला भी नहीं जा रहा। अभी वो हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में है। सर, जो ये जितना भी कर्मकांड हुआ है, पुलिस प्रशासन ने जो जनता की देखभाल करते हैं, जिनके हाथ में पूरी जनता सौंपी हुई है, अगर वही गरीबों पे इस तरीके का अत्याचार करेंगे तो बताइए जनता किस पे सेफ है। अगर कोई भी, इतने मेरे भाई खड़े हैं, इन सभी से पूछो कि अपने किसके सहारे हैं भाई? प्रशासन के सहारे हैं, सभी के सभी। अपने राजनेता से ज्यादा प्रशासन के सहारे हैं। अगर प्रशासन ही अपने पे अत्याचार करता है तो उसके बाद में फिर अपने जाएंगे कहाँ पे? गरीब तो वैसे भी तो रोटी कमा के दिहाड़ी मजदूरी करके तो खा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करेगा? ठीक है। और उसके बाद में दिहाड़ी मजदूरी के लिए गरीब को घर से बाहर तो निकलना है। घर से बाहर निकलते अगर कोई बंदा सफेद कोट वाला या कोई भी बंदा उस पर लांछन लगाता है कि तू चोरी करता है, तू चोर है, तो भाई अगर गरीब बंदा घर से बाहर नहीं निकलेगा तो खाएगा क्या? पानी भी तो खाना तो है ना कुछ ना कुछ। मतलब अभी घर से बाहर निकलना भी गरीब के लिए, घर से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं है। इनका बड़ा तो क्या प्रशासन ये चाहता है कि गरीब जो गरीब है वो घर के अंदर ही दब के मर जाए? जिसके हाथ में, प्रशासन के हाथ में पूरी जनता सेफ है। हम भी सोचते हैं कि हम प्रशासन के सहारे बैठे हैं। अगर प्रशासन हम पे अत्याचार करेगी तो हम किसके सहारे बैठे? हमारा तो कोई है ही नहीं। फिर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई जनता, गरीब अमीर जो भी है, लेकिन प्रशासन अगर इस तरीके का अत्याचार करती है, आज गरीब के साथ किया तो कल अमीर के साथ भी हो सकता है। हाथ तो सभी पे चलते हैं। इनका तो डंडा है, इनके डंडे पे तो लिखा हुआ है, तो वो तो किसी को नहीं बख्शेगी। अगर आज गरीब का साथ दोगे तो गरीब हो सकता है। ठीक है जी। और जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमरजीत बावरी के साथ जुड़े और उनको न्याय के लिए जो भी मांग है, जो निष्पक्ष जांच है, उसके लिए चाहे आप गोलूवाला थाना और पीलीभंगा थाना को छोड़ के कोई भी आप SHO, CI, DSP बिठा दो। जो निष्पक्ष जांच होगी उसके अंदर जो मुजरिम होगा उसकी जो कार्रवाई उचित बनेगी वो प्रशासन कर सकता है अपनी। मामला ये है कि ये जो पीड़ित है ये अपने खेत में पानी लगा रहा है, ठेके में ले रखी है ज़मीन है, पानी लगा रहा है, तो सिर्फ इसको आधार मानकर अगर पास में कोई चोरी होती है तो उसको अगर अपने चोर साबित करना या उसके साथ में इस प्रकार की दरिंदगी करना, ये गलत बात है। तो ये वैसे अपने गांव हंसलिया में वैसे इनका पीछे का रिकॉर्ड है ना, 40 साल से हम देखते आ रहे हैं। ये एक बटाऊ की हैसियत से रह रहा है, लेकिन इसका 40 साल से रिकॉर्ड है। तो ये मजदूरी करके अपना टाइम जीवन यापन कर रहा है। तो किसी प्रकार की इसके बारे में कोई ऐसी घटना नहीं है, लेकिन एक शक सूबे के आधार पर किसी को चोर साबित करके और फिर बिना जांच, वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, बिना कैमरे की जांच किए और किसी को शक सूबे के आधार पर। और फिर दूसरी बात और गोलूवाला थाना की ये सबसे बड़ी बात है कि बिना जांच के उसको पिटाई करना, ये सबसे गलत बात है। तो कम से कम जांच होनी चाहिए और जो जांच करने के बाद में जो है मतलब इस प्रकार का अगर चोरी की कृत्य करता है तो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष को इस प्रकार सताना गलत बात है। तो मैं इस चीज़ की मैं घोर
जो ये निंदनीय करते हैं इसकी मैं प्रदक्षिणा करता हूं अपने कड़े शब्दों में। और मैं एसपी महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले जो कार्मिक है, पुलिस कार्मिक, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो ये निर्दोष है, इनका नाम इसको क्या है? पुलिस ये इनका सुनील बिश्नोई और एक साथ में युधिष्ठिर नाम बताया जा रहा है। तो इन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें और निर्दोष को न्याय मिले। तो हम इनके साथ में आए हैं, आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। तो हम पूरी दूसरे जनता से भी आग्रह करेंगे, तो इस प्रकार निर्दोषों के लिए आप आगे आइए। और अगर आपको ये लगता है कि निर्दोषों को मतलब कि न्याय मिलना चाहिए, तो आप इस बात को आगे से आगे शेयर करो, साथ में इन अमरजीत भाई का आप साथ दीजिए। धन्यवाद। यह मामला गोलूवाला थाना इलाके के हंसलिया गांव का है। पीड़ित अमरजीत सिंह का आरोप है कि उसे चोरी के एक झूठे मामले में उठाया गया था। अमरजीत के मुताबिक सुबह मेडिकल होने के बाद जब उसे कोर्ट में पेश करने का वक्त आया तो उसे ठीक पहले उसे एक बंद कमरे में ले जाया गया। आरोप है कि जांच अधिकारी और कांस्टेबल ने मिलकर अमरजीत पर डंडों और लात घुस्सों की बारिश कर दी। पिटाई इतनी जबरदस्त थी कि अमरजीत के दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई। जब उसे कोर्ट ले जाया गया तो उसकी बिगड़ती हालत देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उसे तुरंत पीलीबंगा सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां से उसे हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। अब इस घटना के बाद इलाके के लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष बबलू सोनी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रेवताराम पवार और सीताराम कड़वा, रणवीर लोहरा, गंगाराम खटीक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव को ज्ञापन सौंपा है। मामले की शिकायत अब राज्य और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाई जा रही है। थानेदार है, एक भी नशा का और है कि मन पत्तलों से है वो है कागज केस का नहीं कितना पट्टा मारे था पूरा 200 का 250 मारे 300 मारे हाथा पर नहीं पगा पर। अच्छा हाँ तो रुक के वो देखिए हाल करा के 200-250 पट्टा मार दिया बिना जुर्म साबित होने बाद में। मेडिकल होने बाद में मार मेडिकल हो गया नहीं मैडम? हाँ मेडिकल हो गया, वो हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, वो हाथ ही फ्रैक्चर। सवाल बड़ा है, क्या पूछताछ के नाम पर इस तरह की बर्बरता करने की इजाजत कानून देता है? अगर आरोपी ने अपराध भी किया है तो उसे सजा देने का हक न्यायालय को है, न कि थाने के किसी कमरे में डंडे चलाने वाले अधिकारियों को है। अब देखना यह होगा कि एसपी हरिशंकर यादव इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता पिंटू लाल मेहरा की यह विशेष रिपोर्ट।